आजकल लव का कोई डिफिनेशन नहीं रह गया है। एक ऐसी उम्र में भी इंसान इन चीज़ों में फंस जाता है जिस उम्र में समझ की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, जिस उम्र में सिर्फ़ और सिर्फ एक चमक दिखता है इंसान को, है ना। और जब इंसान किसी से मिलता है ना सामने से, उसका चेहरा देख के वो अट्रैक्ट हो जाता है और उसका जो एक नाम दे दिया जाता है प्यार। और वो प्यार नहीं होता है, मैं आपसे एक चीज़ बता देती हूँ कि वो एक जस्ट अट्रैक्शन होता है। और जिन उम्र में ये जो होता है ना आपका अट्रैक्शन, उसको एक ना कच्ची उम्र के नाम से जाना जाता है। समझ लीजिए इस चीज़ को। और ये जो कच्ची उम्र का प्यार होता है वो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता है। जैसे ही अट्रैक्शन ख़त्म और ये चीज़ें वहीं पे धराशायी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि जिस एज में इंसान को अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहिए, है ना, अपने लाइफ को सेट करना चाहिए, लाइफ को ग्रो करने के लिए हर उपाय को करना चाहिए, उस एज में किसी न किसी से इंसान एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाता है और उसका नाम देता है प्यार का। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। कच्ची उम्र का प्यार, आखिर क्या होता है ये चीज़? जब हम बड़े होते हैं, जब मेरा जो एज होता है 14 से लेकर और 20 के बीच में, हम इस चीज़ को मान सकते हैं 14 to 20, 6 ईयर जो एज बीच का जो गैप होता है ना, ये एज को बहुत ही ज़्यादा ना भयानक एज माना जाता है। जहाँ तक बड़े लोगों के द्वारा भी ये चीज़ सुना जाता है कि ये 6 ईयर जो इंसान अपना बचा लेता है ना, वो इंसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। क्योंकि ये वो वक्त होता है कि यहाँ पे किसी भी बच्चे को एक फुल कंसंट्रेशन होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके अंदर एक अदम्य शक्ति और साहस होता है, एक अलग टाइप का एनर्जी लेवल होता है। और इस एज में जो बच्चा अगर सच में डिसाइड कर लिया ना कि अगर मुझे बहुत कुछ अपने जीवन में करना है, और अगर उस एज में गोल सेट कर लिया और उस पर फोकस्ड हो गया ना, तो यकीनन 2022 तक हर चीज़ को पा लेता है। लेकिन यही वो एज होता है जिसमें जो बच्चा होता है ना यहाँ पे बिगड़ जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस एज से बिलोंग करते हैं ना, तो अपने समय को आप बचा लीजिए। जनरली क्या होता है कि घर में बहुत हद तक बच्चा ठीक है अपने पेरेंट्स के गाइडलाइन में रहता है तो ठीक है, वहाँ तक उसका सही रहता है। लेकिन अगर पढ़ाई करने के लिए बाहर चला जाता है तो फिर वहाँ पे कुछ वो अलग टाइप का माहौल देखता है ना। एक थोड़ा सा चमक धमक में फंस जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरल होता है, इंसान किसी से अट्रैक्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं उसको एक लव का नाम दे देता है। तो वो चीज़ें लव नहीं होती है। आपको मैं बता दूं कि वो जस्ट लाइक एक अट्रैक्शन होता है। उन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ को करने के लिए गए हैं वो चीज़ तो आपके हाथ से निकल जाएगा, और जिसके ऊपर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, वो भी एक दिन आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ के आपको क्या करना है कि आपको अपने एम्बिशन पे फोकस करना है, आपको अपने गोल पे फोकस करना है। ठीक है, अगर मान लो कि अगर आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो, बेमतलब का किसी के साथ आप अपना रिलेशन बढ़ा रहे हो, फिर क्या होगा कि आप वहाँ पे उनके साथ टाइम एक्सपेंड करोगे, इधर उधर जाओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, और ऐसे करके ना एक जब आपका जो एक टीनेज है ना, ये अगर निकल जाएगा और बहुत टाइम अगर बीत जाता है तो फिर आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आखिर क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जिस इंसान के लिए आप इतना ज़्यादा मतलब वो हो रहे हो ना, वो इंसान भी आपके पास से चला जाएगा अगर आपके पास कुछ नहीं रहा तो सबसे पहले इंसान को अपनी लाइफ में सेटल होना चाहिए, है ना। और मान लो कि किसी को आप अगर पसंद भी कर रहे हो, ठीक है, आप मन में रखो वो चीज़ें, उनके साथ ना आप टाइम को व्यतीत मत करो, या फिर किसी भी इंसान के लिए आप इतना ज़्यादा एफर्ट्स मत लगाओ अपना लाइफ को बर्बाद करके। ये सबसे ख़राब चीज़ होता है। और ये जो पल होता है ना, मैं आपको बता दूं कि ये पल जो होता है, इसमें ना वो वाला बात होता है कि डू एंड डाई, हम कर गुजरना है, करो या मरो वाला हाल हो जाता है। कोई भी सोचता है ना बच्चा, अगर सोच लिए कि हमको वो चाहिए तो एक जिद टाइप का हो जाता है, और इसी चक्कर में आज बहुत बच्चे बर्बाद हैं। आपको पूरी तरह से अपने गोल पे फोकस करना है। पहले आप ये देखिए कि आप किस चीज़ के लिए बाहर पढ़ाई करने के लिए गए हैं। अगर आप एक अट्रैक्शन में फंस गए ना,
तो वो चीज़ आपको ना बर्बाद भी कर सकती है। उन चीज़ों की वजह से ना आपका लाइफ भी चौपट हो सकता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि बाहर में बच्चे जब पढ़ाई करने के लिए जाते हैं ना, तो किसी से इतना ज़्यादा मतलब कनेक्ट हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब जीना मरना सब कुछ इन्हीं के साथ है, और अपना काम छोड़ के अगले के लिए मतलब हर चीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अपना लाइफ ख़राब करते हैं, अगले का लाइफ बनाते हैं। अगला कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अपने लाइफ को बनाकर चला भी जाता है, और जो इंसान उसके लिए इतना करता है ना, वो इंसान वहीं के वहीं रह जाता है। तो सबसे पहले आप खुद को देखिए, क्योंकि आप जब पढ़ाई करने के लिए आए होंगे तो आप किसकी वजह से आए होंगे? क्या उस इंसान की वजह से है? नहीं, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाई करने के लिए भेजे। तो सबसे प्रायोरिटी कौन हुआ यहाँ पे? आपके पेरेंट्स हुए, ना कि वो इंसान हुआ जिसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। वो इंसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंसान भूल जाता है और फिर अपना सब कुछ छोड़ के उसके लिए एकदम लग जाता है, उसको सक्सेस कराने में। बहुत ऐसा मैं देखी हूँ कि अपना काम छोड़ के इंसान दूसरे पे पूरा एफर्ट्स लगाता है, अगला इंसान नौकरी लेकर भी चला जाता है, इंसान वहीं के वहीं रह जाता है, उसका कुछ नहीं हो पाता है। और ये भी देखा गया है कि जिसको वो कुछ बना देता है ना, वो भी उसके हाथ से निकल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो एज है, जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक एज होता है, और इस एज में आप जो भी डिसाइड कीजिएगा ना कि हमको अपने जीवन में कुछ करना है, जो भी बनना है ना, आप पूरे फोकस के साथ अगर कीजिएगा तो सच में वो चीज़ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे आपका पैर फिसला तो फिर आप ना बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बैक हो जाइएगा। फिर आपको कोई नहीं उठा सकता है। फिर एक समय निकल जाएगा, आपका मन भी नहीं करेगा कोई काम को करने का, और बहुत सारे ना निगेटिव थॉट भी आपके अंदर आने लगेंगे। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। ये जो 14 to 20 में आपको बताई, ये जो एज होता है ना, इसमें आपको खुद को बचा के रखना है ना। खुद को आपको निखारने में टाइम देना है, खुद को सक्सेस करने में आपको टाइम देना है। ठीक है, इंसान दूसरे को एक गाइडलाइन दे सकता है, दूसरे को समझा सकता है, लेकिन आपके अंदर उस टाइम में थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखनी चाहिए। वहाँ पे एकदम बौरा मत जाइए कि भाई अब तुमसे तुम नाता जोड़ लिया, अब जो हो सो तुम ही हो, तुम ही पे अब डिपेंड है, जीना मरना है, कुछ नहीं होता है ना। आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, नहीं तो आपको जब टाइम निकलेगा ना, खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगी। इसलिए जो कच्ची उम्र का प्यार होता है, ये बहुत हद तक सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस उन्हीं का होता है जो इस एज में मान लो किसी को पसंद कर लेते हैं और एक समझदारी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं और खुद भी सक्सेस करते हैं, अपने पार्टनर को भी सक्सेस कराते हैं ना, तो उनका आगे चल के कुछ हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अपना काम धाम छोड़ के और अपने पार्टनर में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं एकदम बौरा है टाइप का, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इन एज में आपको किसी से जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको आप प्यार का नाम नहीं दीजिए, वो प्यार नहीं होता है। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए और अपनी पूरी एनर्जी को अपने गोल पे फोकस करने में, अपने लाइफ को संवारने में और अपने पेरेंट्स को ध्यान रखते हुए आप अपने काम पे फोकस कीजिए। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।